हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग राम भक्ति शाखा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे आपका कृष्ण भक्ति शाखा। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है हम अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितना हो सके कोई भी आपके जान पहचान में या कोई भी हिंदी से उसका कोई भी टीसीटी पीसीएलटी या बीपीएससी कुछ भी हो तो ज़रूर से शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका भक्ति काल में आपका कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। और सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण भक्त जो कवियों का आधार ग्रंथ है वो आपका भागवत महापुराण से पता चलता है। कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है कि आपको कहाँ से पता चलता है कृष्ण के बारे में, तो भागवत महापुराण है। ठीक है, उनके आधार ग्रंथ जो कौन सा है वो भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण में आपके कुल 12 स्कंद हैं। अगर पूछा जाए स्कंद तो 12 स्कंद हैं। और कृष्ण जो के बारे में आधार ग्रंथ क्या है उसका, तो भागवत महापुराण है। और भागवत महापुराण का जो रास है वो आपका शरद रास है भागवत महापुराण का। ठीक है, रास जो है आपका वो शरद रास है। और अगर गीत गोविंद की बात करें तो ये बसंत रास है। ठीक है, गीत गोविंद का रास कौन सा है, तो बसंत रास है। और आपके भागवत महापुराण का तो शरद रास है। उसके बाद जो राजा लक्ष्मण सेन थे, इनके दरबार में जयदेव रहते थे, तो उन्होंने आपके 12 सर्गों का जो है कोमलकांत पदावली में आपके गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी 12 सर्गों में। और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय प्रवर्तक इनके बारे में, ठीक है, आचार्य कौन थे और संप्रदाय कौन सा है, ये आपके पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपका शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके, जैसे सनकादि संप्रदाय हो गया, इनके बारे में अच्छे से थोड़ा सा पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे आचार्य संप्रदाय और उनके जो है दार्शनिक मत एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले संप्रदाय में बात करें तो सनकादि संप्रदाय, इसके आचार्य की बात करें तो आपके आचार्य कौन है, निम्बार्काचार्य। सनकादि के निम्बार्काचार्य। और इनके दार्शनिक मत की बात करें तो द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, इनके जो दार्शनिक मत है वो द्वैता द्वैतवाद है। और रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के आचार्य आपके वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं। और इसका जो दार्शनिक मत है वो शुद्ध द्वैतवाद है। ठीक है, ये कहें दर्शन है जो इनका, तो शुद्ध द्वैतवाद है। और सखी जो आपका संप्रदाय है, इसका स्वामी हरिदास है। सखी के स्वामी हरिदास है। और गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। और राधा वल्लभ हित हरिवंश। ठीक है, राधा वल्लभ हित हरिवंश और गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। और इसके दार्शनिक बात करें तो अचिंत्य भेदा भेदवाद। ठीक है, दार्शनिक मत क्या है, अचिंत्य भेदा भेदवाद। और बाकी राधा वल्लभ संप्रदाय के आपके हित हरिवंश आचार्य। तो ये आचार्य संप्रदाय आपके, उनके जो है संप्रदाय कौन से हैं, आचार्य से भी क्वेश्चन आपके मैचिंग के लिए आता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार पढ़ा दिया गया है शॉर्ट तरीके से। बाकी एक एक करके हम अच्छे से उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही। इसमें आगे हम बात करते हैं कृष्ण के जो सगुण रूप का प्रतिपादन किया है सबसे पहले, तो किसने किया है, तो आपके निम्बार्काचार्य ने किया है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आपका निम्बार्काचार्य ने किया था। और निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद है। और निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला निम्बार्क का अर्थ होता है। और ये क्वेश्चन आपका आया भी है कि निम्बार्क का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है, और निम्बार्क को भगवान कृष्ण ने, निम्बार्क को भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो निम्बार्क है इनको भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार माना जाता है, इसलिए इनका जो अन्य नाम भी है वो सुदर्शन है। ठीक है, निम्बार्काचार्य का नाम भी क्या है, सुदर्शन है। और निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथ एक बार आप जरूर ध्यान रखिएगा। और 5 ग्रंथों की कौन कौन सी है, वेदांत, पारिजात, सौरभ,
और आपके 10 श्लोकी, ठीक है, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्र रहस्य षोडशी, और आपके लास्ट है प्रपन्न कल्प पल्लवी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, वेदांत पारिजात सौरभ, मंत्र रहस्य षोडशी, 10 श्लोकी और आपके प्रपन्न कल्प पल्लवी और श्री कृष्ण स्तवराज, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। बाकी इनके बारे में जो है निम्बार्क का अर्थ क्या होता है, और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है इन्हें, ठीक है। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और बाकी श्री भट्ट इनके अन्य, इसमें जो आपके निम्बार्क संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो श्री भट्ट के निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है, श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। हितु सखी का किसको? श्री भट्ट को आपके निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। इनके 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं आपके? तो युगल शतक और आदिवाणी, युगल शतक और आदिवाणी इनके 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। युगल शतक और आदिवाणी किसके हैं? श्री भट्ट की रचना है। और इसमें एक है हरिव्यास देव, हरिव्यास देव के जो गुरु थे वो श्री भट्ट थे, यानी शिष्य हुए हरिव्यास देव, ठीक है। तो हरिव्यास देव के जो गुरु थे वो श्री भट्ट थे, और इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने किया? आपका हरिव्यास देव की रचना है महावाणी, ठीक है। तो ब्रज भाषा में है और महावाणी नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तो ये आपके थोड़ा सा राम कृष्ण भक्ति शाखा की जो है बेस था। उसके बाद ये आपके सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के बारे में आगे करके हम एक एक करके सारे संप्रदाय के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति शाखा में आपके कवि हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी आज जितना पढ़ाया गया ये जो है ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू।